स्टार्ट करते हैं चल करके, यहाँ से लिखता हूँ माई एसक्यूएल। ये दिख रहा होगा माई एसक्यूएल वर्कबेंच लिख करके आ गया है। ठीक, इस पर क्लिक करूंगा और आज की क्लास हम इसी वर्कबेंच पे प्रैक्टिस करेंगे। दो तरीके सीख जाएंगे आप। पिछला आपने जैम्प का पीएचपी माई एडमिन कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे यूज करते हैं देख लिया है, और आज हम देख लेंगे कि वर्कबेंच कैसे यूज करते हैं। ठीक, ये मैंने इंस्टेंस बनाया था। अगर आपने नहीं बनाया है और अगर आपको बनाना है तो आप जाएंगे डेटाबेस पर, कनेक्ट टू डेटाबेस। ठीक, यहाँ पर अब लोकल होस्ट पर ही मेरा पीएचपी चल रहा है, पोर्ट यही रहेगा, कुछ नहीं चेंज करना। यूजर नेम अगर आपने किसी नाम से यूजर क्रिएट किया है तो वो रहेगा, नहीं क्रिएट किया है तो आपको पता होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट जो यूजर होता है वो रूट होता है। ठीक, और इसके बाद से क्या है कि अगर आप पहली बार लॉग इन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जाइए स्टोर इन वॉल्ट पे और यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप कर दीजिए। ठीक, और फिर ओके कर दीजिए, और अब ओके कर दीजिए। अब ये ओपन करेगा हमारे लिए एसक्यूएल को, आपका पासवर्ड यूजर नेम वेरीफाई करेगा और फिर ओपन करके आपको दे देगा। बस यहाँ आप आ गए। अब आपको क्या करना है, अब कुछ चीजें जो हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं, अगर हम यहाँ पर कुछ भी बनाने जा रहे हैं तो हमको पता है कि हमारे पास एक डेटाबेस होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, क्रिएट डेटाबेस। किस नाम से बना लूं मैं डेटाबेस? आपने कहा कि वर्कशॉप डे 2 बना दीजिए या वर्कशॉप 2 नाम से बना दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, वर्कशॉप 2 नाम से मैंने एक डेटाबेस बना दिया। नीचे हमको यहाँ पे नीचे आपको ये लॉग दिख रहा होगा, क्रिएट डेटाबेस वर्कशॉप। ये अगर ग्रीन टिक है तो मतलब कि काम हो गया है, अगर नहीं हुआ होगा कुछ एरर होगी तो यहाँ पे रेड टिक आएगी। कैसे आएगी रेड टिक देखते हैं। मैं यहाँ से क्रिएट डेटाबेस में से यहाँ से कुछ ये हटा दे रहा हूँ ए, और वापस से इस क्वेरी को चला दे रहे हैं। तो ये दिख रहा होगा एक क्रॉस लगा हुआ दिख रहा है, यानी कि ये क्रिएट डेटाबेस वर्कशॉप 2 नहीं चला, एरर है। क्या हुआ? एरर कोड 1064, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटेक्स। आपके एसक्यूएल सिंटेक्स में कोई गलती है। चेक द मैनुअल, मतलब आप जाइए और चेक करिए कि क्या गलती है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा कि मैं साथ में इसको रखता चलता हूं कहीं पे। एक और फाइल बना लेते हैं माइस्क्यूएल की, नोटपैड। जो क्वेरीज रन कर रहे हैं उसको यहाँ रखते चलेंगे और वापस वहीं गिटहब पर पोस्ट कर देंगे उसको। ठीक, ताकि आपको मिल जाएगा सब कुछ। MySQL डे 2। ठीक, ये डेटाबेस क्रिएट कर चुके हैं। तो अगर क्रिएट कर चुके हैं तो अब हमें क्या करना है, हमको इस डेटाबेस को यूज में लेना है। हम लिखेंगे यूज माई यूज और अपने डेटाबेस का नाम। ठीक, ग्रीन टिक यानी कि यूज में आ गया है। अब बारी आई टेबल्स की, तो हम आज कुछ टेबल बना लेते हैं। कौन सी टेबल बनाएंगे, चलिए देखते हैं। एक तो टेबल बना लेता हूं मैं स्टूडेंट की। एक टेबल बना लेता हूं स्टूडेंट की, टेबल बना लेता हूं। स्टूडेंट की आईडी होगी, स्टूडेंट का नाम होगा, बाकी कुछ फील्ड और रख लेते हैं, जैसे उसकी क्लास रख लेते हैं और मोबाइल नंबर रख लेते हैं। ना आईडी हो जाएगी, नाम हो जाएगा, क्लास हो जाएगा, मोबाइल नंबर हो जाएगा, और अगर कुछ दिखेगा तो और रख लेंगे डिटेल जो चाहिए होगी। ठीक, और साथ में ये स्टूडेंट हो गया हमारा। एक क्लास की टेबल बना लेंगे, एक क्लास की टेबल बना लेंगे, यानी इस टेबल का नाम होगा क्लासेस। टेबल का नाम नॉर्मली प्लूरल होता है। ठीक, इसकी अपनी आईडी होगी, इसका अपना नाम होगा, और यहीं पर आईडी हो गई, नाम हो गया, और ऐड कर देंगे क्लास टीचर को। यानी कि क्लास टीचर का मतलब होगा टीचर आईडी डाल देंगे, जो इस क्लास का टीचर होगा। इसके लिए हमारे पास और क्या होना चाहिए, टीचर की टेबल होनी चाहिए हमारे पास। ठीक,
यानी एक टीचर्स की भी टेबल होगी मेरे पास, टीचर्स की भी टेबल होगी, उसकी अपनी आईडी होगी, टीचर का नाम होगा, अगर रखना है तो मोबाइल नंबर, या वैसे तो बहुत सी फील्ड्स रख सकते हैं लेकिन अभी हमारे लिए इतना काफी होगा। ठीक, या मान लेते हैं टीचर की सैलरी डाल देता हूं मैं, टीचर की सैलरी रख लेते हैं, कुछ काम आ जाएगी हमारे आगे किसी क्वेरी में। ठीक, तो इतनी टेबल हमें बनाना है। टेबल बनाने का सारा सिंटेक्स हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। ठीक, कहाँ पड़ा हुआ है वो सारा सिंटेक्स, तो चलते हैं देख करके आते कहां से मिलेगा। गिटहब खोल लेता हूं, इसलिए सामने खोल रहा ताकि आपको पता भी चल जाना चाहिए है। इसमें कहीं दिख रहा है माई एसक्यूएल वर्कशॉप, शो मोर, तो हम यहाँ पर थे, वर्कशॉप कंटेंट देख रहे थे। वर्कशॉप कंटेंट के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है पिछली क्लास की, इसमें क्रिएट टेबल की और कैसे यूनिक की बनाएंगे, या किस तरीके से प्राइमरी की डिक्लेयर करेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, ये सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन थी। तो अब हम यहाँ से उठा लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ये क्लास की टेबल है। क्लास की टेबल में आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पर एक फॉरेन की बना रहा है। ठीक, यहाँ पे एक फॉरेन की बना रहा है। तो जब भी कभी फॉरेन की क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उससे पहले जिस टेबल की को आपको फॉरेन की बनाना है, तो वो टेबल बनी होना चाहिए। तो वो टेबल है हमारी टीचर की टेबल। ठीक, हमने कहा ठीक है, कॉपी करा इसको, ले गए, देखते हैं कि क्या वही सेम सिंटेक्स यहाँ एग्जीक्यूट करेगा। हमने कहा टीचर की टेबल क्रिएट कर लेते हैं। आईडी है, आईडी को हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखा, प्राइमरी की बना रहे हैं, टीचर का नाम है और मोबाइल नंबर है, और एक कॉलम बढ़ाने का इरादा किया था हम लोगों ने, हमने और आपने मिलकर फैसला किया था कि सैलरी भी सामने सामने लिखेंगे कि टीचर की सैलरी कितना है। वेर कैर डाल सकते हैं, इंटीजर डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। देखिए ये चीजें ना डिसाइड हो जाती हैं जब आप बना रहे होते हैं, तो आप खुद ही सोच लेते हैं कि क्या होना चाहिए। चलिए, तो ये इतनी चीजें डाल दी हमने, अब हम ये क्रिएट करने जा रहे हैं टेबल। ओके, देखिए डेप्रिकेटेड का मतलब होता है कि कोई चीज बदल गई हो, या पहले अलाउ रही हो अब ना अलाउ हो, तो ऐसी चीजें डेप्रिकेटेड होती है। इसीलिए इसने ना एरर दी हमको और ना सक्सेस दी। क्या कह रहा है, zero row affected, 168 integer display width is deprecated and will be removed in future release। यानी इंटीजर की जो लेंथ है ये डेप्रिकेटेड हो चुकी है और फ्यूचर में इसको हटा देंगे। तो अगर डेप्रिकेटेड हो गई है तो क्या इन्होंने हमारे लिए कुछ बनाया है इसके अलावा? आज जो जो यूज कर रहे हैं वो सारी क्वेरीज यहाँ रख लेंगे हम। ठीक, तो मैं करता हूं, चेक कर लेता हूं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, और टेबल का नाम है हमारे टीचर। सेलेक्ट करते हैं, अगर कुछ आ गया तो इसका मतलब कि टेबल बनी है, आ गया यानी कि ये टेबल बन गई थी हमारी। ठीक, लेकिन जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए, तो हमारा सबसे पहला फर्ज होता है कि हम उस चीज के बारे में जान लें। ठीक, कि क्या चीज है, क्यों डेप्रिकेटेड, मतलब है कि अब आपके लिए लाजमी है कि अब आप उस चीज को पढ़िए और जानिए कि वो ऐसा क्यों हुआ है। तो सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, ये टेबल बना ली है, मैं इस टेबल को अभी के लिए डिलीट कर रहा हूँ। ड्रॉप टीचर। दो रीजन है डिलीट करने के। पहला रीजन कि हमने कहा था कि टेबल का नाम अब से हम प्लूरल रखेंगे, टीचर नहीं रखेंगे, टीचर्स रखेंगे। ठीक, दूसरा कि आप ड्रॉप करना सीख जाएंगे, और तीसरा कि हम चल करके वो डेप्रिकेटेड वाली बात पढ़ करके आएंगे कि भाई क्यों डेप्रिकेटेड है। ठीक, तो चलिए चलते हैं। माई एसक्यूएल
इंटीजर लेंथ डेप्रिकेटेड। ये वार्निंग है, बोलते स्टैक ओवरफ्लो पर आई एम गेटिंग दिस एरर वार्निंग। इतना यही था ना हमारे, इंटीजर डिस्प्ले विड्थ इज डेप्रिकेटेड एंड विल बी रिमूव्ड इन फ्यूचर रिलीज। पढ़ करके आते हैं कि क्या हुआ है। नॉर्मली जो ग्रीन टिक वाले होते हैं ना, ये सही आंसर होते हैं, बट फिर भी डिटेल पढ़ लिया करिएगा। चेक दिस न्यूमेरिक टाइप एट्रीब्यूट फॉर मच कंप्लीट स्टोरी। ठीक है, MySQL supports an extension for optionally specifying the display width of integer data types। पढ़ लीजिए इसको। फाइनली इसने समझा लिया कि width आप मत लिखिए, बाकी डिटेल यहाँ पड़ी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए हम वापस चलते हैं यहाँ पर, और अपनी टेबल यहाँ से मैं इस बार इसको टीचर्स कर रहा हूँ, टीचर्स कर दिया। और साथ में और क्या करूंगा कि मैं यहाँ से इंट हटा रहा हूँ और यहाँ से 30 हटा रहा हूँ। ठीक, कॉपी कर रहा हूँ, इसको ले चलता हूँ, पेस्ट करा, एग्जीक्यूट करता हूँ। इस बार कोई वार्निंग नीचे नहीं दिख रही है हमें, यानी कि हमारा काम हो गया, क्रिएट हो गया, ग्रीन टिक है। पिछली बार ये वार्निंग का सिंबल बना हुआ था। ठीक, क्रिएट हुई थी पिछली बार भी। 0 रोज अफेक्टेड का मतलब है जब आप इंसर्ट अपडेट डिलीट करते हैं तो कितनी रोज में से रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, कितनी रोज में अपडेट हुआ है या डिलीट हुआ है, उसकी बात होती है। तो यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए बस टेबल क्रिएट हुई है। पिछली बार इसने हमको एक वार्निंग दिया था, इस बार वो वार्निंग नहीं दिया। तो हम पहले से एक बेहतर तरीका सीख गए। बेहतर तरीका इसलिए क्योंकि अब MySQL अपडेट हो रहा है तो चीजें बदलेंगी। कल को हो सकता है कहेगा कि वेयर केयर के साथ भी साइज नहीं देना है, बट अभी देना है हमें साइज। ठीक, तो पहले हम देते थे अपडेट रिलीज के साथ, अब नहीं देना है तो अब नहीं देंगे ये साइज। ठीक, चलिए नेक्स्ट टेबल लेकर के आते हैं। अब हम क्लासेस की टेबल बना लेते हैं। हमको पता है कि इस बार क्या चेंज करना है। ये ड्रॉप करना नहीं है आपको, ये ड्रॉप सिर्फ सिंटेक्स के लिए था, करिएगा नहीं, क्योंकि अगर आप बना करके फौरन ड्रॉप कर देंगे तो आगे काम कैसे करेंगे। हमको पता है कि अब हमारे टेबल में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। ये 11 हट जाएगा यहाँ से, ये टीचर आईडी इंट 11 ये भी हट जाएगी। ठीक, बाकी चीजें वैसी ही रहेंगी। चलिए एक और टेबल बना करके देखते हैं। क्रिएट टेबल क्लासेस नहीं बनी है। एरर, फेल टू ओपन रेफरेंस टेबल टीचर। रेफरेंस टेबल टीचर ओपन करने में दिक्कत हो गई, क्यों? क्योंकि हमने टीचर का नाम चेंज कर दिया है। हमने इसका नाम क्या कर दिया, टीचर्स कर दिया है। ठीक, वापस एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक, क्रिएट हो गई। कभी भी अगर एरर आता है, आप कोई क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप कभी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या नहीं करना है, कभी भी पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना। अगर आप प्रोग्रामिंग की फील्ड में आ रहे हैं, आप डेटाबेस की फील्ड में जा रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम है, एरर्स को आने दीजिए। जितने एरर आएंगे आप उतना स्ट्रांग होंगे। तो कभी भी एरर और वार्निंग से परेशान नहीं होना है, बी काम। तो चलिए बन गई। इससे पहले एक एरर दे रही थी, क्यों दे रही थी? क्योंकि हमने टीचर टेबल का नाम चेंज किया था। मैंने वापस इसको कॉपी किया, तो यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपके पास वो एरर नहीं आएगी। बट कभी कोई एरर आए, सबसे पहले पढ़िए उसको और सर्च करिए, आंसर मिलेगा आपको। ठीक, नेक्स्ट टेबल हमें एक स्टूडेंट की बनानी है। यहीं से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, आईडी तो रहेगी ही रहेगी और ऑटो इंक्रीमेंट रहेगी। फिर आ जाएगा स्टूडेंट नेम। टीचर आईडी की हमको जरूरत नहीं है। ठीक, सिर्फ क्या चाहिए, किस क्लास में है, तो क्लास आईडी इंसर्ट कर देंगे ताकि पता चल जाएगा कि हाँ हमारा स्टूडेंट किस क्लास में है। अब आपने कहा कि अगर मोबाइल नंबर ऐड करना है, तो मैंने कहा डाल दीजिए मोबाइल। अब मोबाइल लिखना है या मोबाइल नंबर लिखना है, आपकी चॉइस है। ठीक, वेयर कैर
और डाल देता हूँ 20 कैरेक्टर तक का। और डिफॉल्ट वैल्यूज भी दे सकते हैं आप अगर आप चाहें तो। डिफॉल्ट में दे देता हूँ इसको 0। क्यों इसको डिफॉल्ट वैल्यू देने में कोई परेशानी है? ठीक, डिफॉल्ट 0 दे दिया। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? अगर आप कुछ नहीं इंसर्ट करेंगे तो उसमें 0 पड़ा रहेगा, ठीक, खाली नहीं रहेगा वो। क्लास आईडी हो गई, प्राइमरी की आईडी हो जाएगी इसकी। अगर कुछ भी डाउट हो कि ये प्राइमरी की क्या है या कैसे लिख रहे हैं, पिछली क्लास के सारे वीडियोस आपको देखने हैं। क्लास आईडी फॉरेन की, टीचर आईडी नहीं है, इस बार फॉरेन की हमारी क्लास आईडी है, ठीक। और क्लास आईडी क्या है? क्लासेस टेबल की आईडी है, ठीक। एग्जीक्यूट करता हूं इसको, ये यहाँ नीचे 10th नंबर पर है। हो गई एग्जीक्यूट स्टूडेंट्स टेबल। कॉपी कर लेता हूं इसको। ठीक, तो यानी कि हमने जिन 3 टेबल्स को बनाने की बात किया था, हमने वो 3 टेबल्स अपनी बना ली है। आगे चलते हैं, ठीक। तो दरअसल आज की क्लास हमारी जो स्टार्ट होने वाली है वो वेयर क्लास से स्टार्ट होने वाली है, ठीक। तो वेयर क्लास से स्टार्ट तो तब होंगे जब हमारे पास डेटा होगा। पिछली क्लास वाला PHP माई एडमिन वो डेटाबेस हमने छोड़ दिया, नहीं तो उसी डेटाबेस पे हम पढ़ लेते। तो इसलिए हमें डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा आज। बाकी हमारा सब सिलेक्शन, ये इंसर्ट के अलावा बाकी सब सिलेक्शन का काम है। ये पूरा सिलेक्शन का काम है। डेटा लाते वक्त कैसे लिमिट लगाएंगे, मिन मैक्स कैसे यूज करेंगे, काउंट एवरेज कैसे यूज करेंगे, सारे ऑपरेटर सिलेक्शन वाले हैं, ठीक। सब कुछ सिलेक्शन के लिए ही है एक तरीके से आज, ठीक। तो चलते हैं इंसर्ट करके आते हैं कुछ। तो सबसे पहले किस टेबल में इंसर्ट करेंगे? देखिए, स्टूडेंट इंसर्ट करते वक्त मुझे क्लास चाहिए, स्टूडेंट इंसर्ट करते वक्त मुझे क्लास चाहिए, और क्लास इंसर्ट करते वक्त मुझे टीचर चाहिए, क्लास इंसर्ट करते वक्त मुझे टीचर चाहिए। तो या सबसे पहले किसको इंसर्ट करते हैं? टीचर को, क्योंकि टीचर इंसर्ट करते वक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो आईडी मुझे देना नहीं है टीचर की, ठीक। टीचर का सिर्फ नाम